हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सूट का नाप लेकर किस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट हम लेकर सामने में बताएंगे कि सूट का नाप लेकर किस तरीके से कटिंग करना है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से नाप लेते हैं और क्या क्या मेजरमेंट होता है जो इम्पोर्टेंट है सूट की कटिंग के लिए। तो वो मेजरमेंट लेकर यहाँ हमारा ये सूट है जिसके नाप से हमें सूट तैयार करना है। तो ये सूट पीस हमें तैयार करना है। तो पहले मेजरमेंट ले लेते हैं कि मेजरमेंट हमें क्या क्या लेना है और कितना रखना होता है। तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट होता है लेंथ। तो लेंथ कितना रखना है, सूट को इस तरीके से रखकर नापेंगे। सबसे पहला हमारा मेजरमेंट होगा लंबाई। पहला लंबाई है। तो लंबाई किस तरीके से लेंगे, सूट को इस तरीके से रखेंगे बराबर करते हुए और नाप हमें शोल्डर के पास से लेना है। यहाँ जो शोल्डर है, शोल्डर के पास फीते को रख के बराबर नीचे तक देख लेना है कितना लंबाई है। इस तरीके से शोल्डर से लेकर डायरेक्ट नीचे तक। तो हमारा 33 इंच आ रहा है। तो लंबाई हमारा यहाँ पे 33 इंच हो जाएगा। अब हो जाएगा तीरा, साई, चेस्ट, कमर, आर्म होल, आगे का गला, पीछे का गला, बाजू का लंबाई और बाजू का घेर, बाजू का लंबाई और बाजू का घेर। तो ये हमारा मेजरमेंट है। और यहाँ पे हमारा एक और चीज हिप होगा जो इम्पोर्टेंट है। ये मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है कि सूट के कटिंग के लिए इतना मेजरमेंट होना चाहिए। तो लंबाई के बाद अब हम तीरा निकालते हैं। तो तीरे किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से सूट को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे सूट एकदम बराबर रखना है। और यहाँ पे हमें शोल्डर नापना है। तो इधर हाफ इंच रखते हुए हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही इधर रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और हाफ इंच से कम इधर सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 12.5 इंच आएगा। इसको यहाँ पे हमारा 12.5 इंच आएगा। अब हमारा है चेस्ट। तो चेस्ट किस तरीके से नापते हैं, कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ हमारा आर्मोल के नीचे वाला पार्ट है वो चेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ से हमें कपड़े को टानते हुए इस तरीके से नापना है कि मेजरमेंट एकदम बराबर आए। तो हमारे यहाँ पे 17.5 इंच आ रहा है, यानी कि 34 डबल हो जाएगा और 1 इंच ऐड 35 इंच हमारा यहाँ पे चेस्ट हो जाएगा। 35 इंच चेस्ट हो जाएगा। अब हमारा कमर है। तो ये बॉडी का बीच वाला पार्ट होता है वो कमर होता है। इस तरीके से जो हमारा आता है। तो यहाँ जो बीच वाला पार्ट है वो कमर वाला पार्ट है। तो कमर को इस तरीके से नापेंगे। तो हमारा 16.5 इंच आएगा। तो 32 और 33 इंच हमारा यहाँ कमर हो जाएगा। 16 32 और हाफ इंच हमारा जो है ऐड होकर यहाँ पे 33 इंच हो जाएगा। अब हमें हिप लेना है। तो हिप हमारा ये वाला पोर्शन होता है जो हमारा नीचे से चाक खुलता है। जहाँ से चाक खुलता है वो वाला पार्ट हिप का पार्ट होता है यहाँ। तो ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे अगर टाइट होता है तो पूरा सूट यहाँ खराब हो जाएगा। इसलिए हिप का मेजरमेंट हमेशा अच्छे से ले, इसे मतलब कि इसे टान कर ले, एकदम सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, खींचते हुए लेना है। तो 19 इंच आ रहा है हमारा हिप। तो डबल में हमारा 38 इंच आएगा। हिप हमारा 38 इंच हो जाएगा। अब हमारा आर्मोल है। तो आर्मोल किस तरीके से मापेंगे, ये हमारा जहां से बाजू टूटता है जो राउंड वाला पार्ट होता है वो आर्मोल होता है।
तो इस तरीके से गोलाई में जैसे हमारा बाजू यहाँ पे ऐड है, हमें गोलाई में ही इसे नापना है। तो देखिए हमारा आर्मोल 7 इंच आ रहा है, तो डबल में 14 इंच आएगा। अब हमें आगे का गला लेना है। तो आगे का गला हम इस तरीके से मेजरमेंट अकॉर्डिंग लेंगे कि ये आगे का है, तो आगे बराबर रखते हुए शोल्डर हमारा जहाँ से ऐड है वहाँ पे हमें फीता को रख के गले के बिल्कुल बीच में लाना है। इस तरीके से यहाँ तो हमारा चौकोर गला है, तो हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो आगे का गला 7.5 इंच आएगा। पीछे का गला नापेंगे तो उसी तरीके से शोल्डर से ही हम नापेंगे। इस तरीके से बराबर करते हुए यहाँ पे रखना है फीते को, अब बिल्कुल बीच में लाना है। तो देखिए 8 इंच हमारा आ रहा है, बैक में हमारा 8 इंच आ रहा है, हाफ इंच आगे से ज़्यादा आ रहा है, तो पीछे का हमारा 8 इंच होगा। अब हमारा बाजू का लंबाई लेना है। तो बाजू का लंबाई इस तरीके से नापते हैं, कपड़े को बराबर रखेंगे और जहाँ से हमारा बाजू ऐड है वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर रखना है, क्योंकि हाफ इंच हमें सिलाई के लिए देना है। और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच आ रहा है, बाजू हमारा 3.5 इंच लंबाई आ रहा है। बाजू का घेर लेंगे, तो बाजू का घेर इस तरीके से कपड़े को बराबर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक तो 5.5 इंच हमारा घेर 5.5 इंच पे आता है। तो बाजू का घेर 5.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से मेजरमेंट तैयार करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे रेडी है। आप लोग को मेजरमेंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे तैयार किए हैं और कितना कितना मेजरमेंट लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी मेजरमेंट से। तो आइए कटिंग करते हैं। तो यहाँ हमारा कटिंग सूट पीस में होगा। यह हमारा सूट पीस है जो कि इस तरीके से नेक जो गला बना हुआ रहता है, तो गला हमारा यहाँ पे रेडी है इस तरीके से कपड़े में। अब हमें इसे कटिंग करना है, तो हमें इस तरीके से इसे हटा लेंगे। इसे बैक से कट करेंगे। जब भी किसी भी सूट की कटिंग करें, किसी भी चीज़ की, ब्लाउज की भी, तो बैक से हमेशा बैक में ही कटिंग करें, क्योंकि निशान लगता है जो बैक साइड ही लगाएं, फ्रंट में नहीं लगाएं। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसके एकदम बराबर करना है। यहाँ पे हमारा नेक बना हुआ है, तो हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है कि हमारा एकदम गला दोनों एकदम बराबर हो, आगे पीछे ना हो, क्योंकि हमारा गला बना हुआ है। अगर गला बना हुआ नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब गला बना हुआ है तो कपड़ा एकदम बराबर बिछना चाहिए। इस तरीके से अब हमें यहाँ पे लेंथ लेना है। सबसे पहले हमें मेजरमेंट से लेंथ लेना है। तो मेजरमेंट अकॉर्डिंग हमें लेंथ कितना रखना है, देखिए जहाँ से हमारा डिज़ाइन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फिर गला यहाँ पे 7 इंच है तो हमारा आ जाएगा। इसलिए आगे का गला हमारा यहाँ मेजरमेंट में है 7.5, तो हम इसे हाफ इंच बस ऊपर करते हुए ही निशान लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन है जहाँ से स्टार्ट है उससे हाफ इंच ऊपर रखेंगे, ताकि फोल्ड करके हमारा तैयार यहाँ पे आ जाए। इसलिए निशान हम यहीं से लगाएंगे। तो यहाँ से हम निशान लेंगे और हमारा मेजरमेंट है 33 इंच। तो जो भी मेजरमेंट होगा उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जितना भी अगर लेंथ हो आपका, अगर 32-33 जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लेंथ है 33 इंच। तो हम यहाँ पे उसे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लेंगे 35 इंच। 35 इंच हम बढ़ाकर इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा नीचे से फोल्ड करने में जाएगा और हमारा सिलाई में जाएगा। तो हम यहाँ पे 35 इंच लेंगे लंबाई। लंबाई लेने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें कितना लेना है, तो जो भी हमारा तीरा आया है तो हमारा तीरा यहाँ पे 6 इंच होगा, हाफ उसका हाफ करेंगे तो 6 इंच होगा, उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। अगर आपको बहुत डीप नेक रखना है तो आप डीप नेक रखना है तो हमेशा शोल्डर को कम ले, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नहीं रखना है, इसलिए हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे।
बहुत ज्यादा नहीं रखना है। तो हम यहाँ 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे साई लेना है, तो साई कितना लेना है वो मेजरमेंट में देख लेते हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो सामने से आप नाप कर देख लें कि इसमें साई कितना कितना पे गिरा हो। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे सूट को रखकर हम यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, तो हमारा तीरा 5.5 इंच ही होगा। इस तरीके से अगर कपड़ा सामने है तो आप यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं कपड़े का, और इस तरीके से यहाँ इसे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे लेने के बाद लेना है चेस्ट का 1/4। चेस्ट हमारा 35 इंच है, तो हमारा इसका 1/4 हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। और 8.5 में एक सूत ज्यादा हो जाएगा, 8.8 में 1 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। साढ़े 8 में 1 पॉइंट ज्यादा होगा। और हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब हमें कमर और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कमर और हिप लेना है। तो कमर आप कितना पे गिराते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, अपने मेजरमेंट अकॉर्डिंग रखें। तो हमारा यहाँ कमर 13 इंच पे गिरेगा। नॉर्मली हर साइज में 40 साइज तक आप कमर को 13 इंच पे ही रखें और हिप को 18.5 इंच पे ही रखें। नॉर्मल साइज में फिट होता है। अगर ऐसे आपके पास मेजरमेंट है तो आप उससे देख सकते हैं कि आपका कमर और तीरा कितने इंच पे खुला हुआ है। तो हम यहाँ देखिए इस तरीके से बता देते हैं आपको। इस तरीके से शोल्डर को रखते हुए देख लेना है आपका तीरा कितने इंच पे है। तो इस तरीके से हमारा ये तीरा है। तो देखिए हमारे बिल्कुल निशान के बराबर है, यानी कि 18.5 इंच पे इसका भी है, मेजरमेंट में भी है। तो जो भी मेजरमेंट में अगर हो आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मेजरमेंट के 18.5 और 13 इंच नॉर्मली हर साइज में 40 तक साइज में आ ही जाता है। अब हमें कमर में लेना है, तो कमर हमारे यहाँ पे 33 इंच है, तो हमारा इसका 1/4 लेना है, तो उसका 8 इंच हो जाएगा। 8 में हमें एक पॉइंट ज्यादा लेना है। 8 में हमें 1 पॉइंट ज्यादा लेना है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, कमर के पास जब आए तो वहाँ मार्जिन आप 1.5 इंच का रखें, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो इस तरीके से कट होता है, तो अगर यहाँ पे आप ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मेजरमेंट के समय, निशान लगाने की फिटिंग करने के समय हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़े को फिट करना पड़ता है। इसलिए कमर हमेशा कम ले, चेस्ट के और हिप के अकॉर्डिंग कमर का मार्जिन हमेशा कम होना चाहिए, 1.5 इंच का होना चाहिए। अब हम हिप लेंगे, तो हिप हमारा 38 इंच है, तो उसका हमारा 1/4 9.5 इंच हो जाएगा। 1/4 है और 9 इंच, और उसमें हमारा हाफ इंच ऐड, तो 9.5 इंच हो जाएगा। 38 का 1/4 9.5 इंच होता है। और यहाँ पे हमें अब मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, जो कि हमारा चाक बनेगा। तो हमें 1.5 इंच से ज्यादा नहीं लेना है और 1.5 इंच से कम भी नहीं लेना है। इतना लेना है कि हमारा हिप एकदम बराबर से आ जाए। अब हमें ये वाला कर्व वाला स्केल लेना है और स्केल की मदद से इस लाइन को आपस में मिलाना है। इस तरीके से इसको मिला लेना है।
तरीके से मिलाएंगे। अब हमें यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन ले लेना है। इस तरीके से यहाँ सीधा लाइन खींचेंगे। अगर आपका मेजरमेंट, अगर आप मतलब कि सूट अगर सामने है तो इस तरीके से आप यहाँ डबल करके देख सकते हैं कि इतना हमारा बराबर है। और हमारा 1 इंच चाक के लिए भी कपड़ा बनकर एकदम बराबर नीचे का मोहरी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मेजरमेंट बराबर है। अब हमें लेना है आर्मोल। तो आर्मोल किस तरीके से निकालेंगे, 1 इंच पे डाउन करेंगे। आर्मोल हमारा 14 है तो यहाँ पे 1 इंच का गोलाई देंगे और इस तरीके से इसे मिला लें हैं। अब हमें यह चेस्ट का जहाँ से 1/4 लिए वहां से हमें ऊपर शोल्डर तक ले जाना है। देखना है हमारा यहाँ 7 इंच आ पाता है या नहीं। तो देखिए हमारा 7 इंच 14 आर्मोल था तो 7 एकदम बराबर आ रहा है हमारा 1 इंच पे लेने पे। इस तरीके से 7 इंच हमारा एकदम बराबर यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपका नहीं आता है तो आप इसे थोड़ा सा और डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल थोड़ा सा और डाउन करें जिससे कि आपका एकदम अच्छे से यहाँ पे आ जाए। अब हम इसे कट कर लेंगे। और जहाँ हमारा हिप वाला पार्ट था वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट लगा लेना है जिससे कि ये पता चले कि यहाँ हमारा हिप वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा कटिंग हो गया और नीचे के पार्ट पे हमारा ये वाला लेस भी कटिंग हो गया जिससे कि हम यहाँ पे खोल लेंगे और यहाँ हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से खोल कर निकाल लेंगे और जब हम यहाँ इसे स्टिच करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ इस पट्टी को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो अब हम दूसरे पार्ट की कटिंग करते हैं। इसी को रख के हम इसके बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, फ्रंट और बैक में बस आर्मोल और नेक का हमें अलग करना होता है, बाकी सब कुछ बराबर होता है। कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड साइड अपने तरफ रखेंगे और फोल्ड साइड इस कपड़े का भी कटिंग अपने तरफ ही रखेंगे और इसे बराबर करके सेम बराबर नाप से कट करेंगे। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी नाप से हमें कट कर लेना है, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और यहाँ हमारा देखिए दोनों पार्ट का कटिंग हो गया। ये हमारे फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारा इतना कपड़ा बच रहा है जिससे हमें लंबा स्लीव नहीं कट करना है, हमें यहाँ छोटा स्लीव्स ही कट करना है। तो उसकी कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव को एक बार में ही निकालेंगे इसलिए कपड़े को 4 फोल्ड लेंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है आर्म होल। आर्म होल के अकॉर्डिंग कपड़ा रखते हैं तो आर्म होल हमारा 7 इंच
इंच है, तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। तो हमारा 8.5 इंच कपड़ा एकदम बराबर आ रहा है। हमें अब अगर हमारा कपड़ा यहाँ पे कम था तो हमें इस तरीके से कपड़े को एक तह को कम करना होता और बचे हुए तह में हमें जोड़ लगाना होता। तो हमें यहाँ पे जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे इसी तरीके से कटिंग हो जाएगा। तो हमारा 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। अब हमें बाजू का लेंथ लेना है, तो लेंथ हमारा तैयार 3.5 इंच है, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 5 इंच रख लेते हैं ताकि हमारा फोल्ड करके ऊपर सिलाई करके 5 इंच आ सके। और हमें दूसरे तरफ भी 5 इंच पे ही निशान लगा लेना है। और हमारा जब छोटा स्लीव्स होता है, अगर बड़ा स्लीव्स होता है तो उसमें हम 2.5 इंच का डाउन करते हैं, लेकिन जब आप छोटे बाजू का कटिंग करते हैं तो उसमें आप 1.5 इंच का यहाँ पे डाउन करें, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा आर्म में सटता नहीं है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं तो यहाँ पे मतलब कि अच्छा नहीं होता है, ख़राब हो जाता है और स्लीव्स बहुत ज़्यादा अटकने लगता है बॉडी को। तो इस तरीके से हमें लाकर इस निशान को इसमें मिला लेना है। जो हमारा की लेंथ है, लेंथ वाले निशान को डाउन किए वाले लाइन में मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे घेर ले लेना है। तो हमारा बाजू का घेर था 5.5 इंच। अब हमें इसमें प्लस करना है, तो हम 1.5 इंच यहाँ प्लस कर लेंगे, जो कि हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस लाइन को हमें इस तरीके से मार्जिन में मिला लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करेंगे। तो हमारा यहाँ दोनों तरफ से स्लीव का कटिंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से स्लीव को खोल लेना है। पहले हमें यहाँ इसके बीच में सेंटर पे कट लगा लेना है, डबल फोल्ड में ही हमें सेंटर को कट कर लेना है। इस तरीके से सेंटर को कट लगाने के बाद अब हमें 2 तह को खोल लेना है, मतलब एक स्लीव्स को खोल लेना है, एक तरफ के दोनों स्लीव्स को खोलना है। यहाँ पे ध्यान रखें, दोनों स्लीव्स हमारे यहाँ पे ओपन है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्जिन हम कितना इंच लिए थे, तो 1.5 इंच मार्जिन लिए थे। जो हमारा मार्जिन सेम उसी तरीके से होगा। और मार्जिन के बगल से जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है उसे निकाल लेना है। तो किस तरीके से ये निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको 1 इंच करते हुए, यहाँ पे 1 इंच से उठाते हुए एकदम ऊपर लाके शोल्डर के पास कट नहीं करना। जहाँ हम शोल्डर ऐड करेंगे वहां पे हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे कि हमारा मार्जिन वाला लाइन भी छूट जाएगा और जहाँ से हमारा शोल्डर ऊपर की तरफ से ज्वाइंट होगा वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है। अगर आप इसे बराबर कट कर देते हैं तो जब आप बाजू ऐड करते हैं तो यहाँ से खींचने लगता है, कपड़ा खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए और इधर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए, मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं कि जब हम दोनों स्लीव्स को ऐड करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा फिटिंग जो मार्जिन वाला लाइन होगा वो एकदम बराबर होगा। और ये जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है वो हमारे आर्म में आके अच्छे से बैठ जाएगा, जो कि हमारा बॉडी के अपर में जो मतलब कि चेस्ट के पास जो आर्म हमारा उठा हुआ होता है वो हमारा आकर इसमें बैठ जाता है। इसलिए ये कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कटिंग कर लेते हैं तो बाजू बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ये कटिंग की है तो दोनों हमारा ये कटिंग वाला पार्ट बॉडी के आगे साइड ही आना चाहिए, दोनों आर्मोल के आगे साइड ही आना चाहिए। तभी पीछे अगर चला गया तो हमारा बाजू यहाँ पे खराब हो जाएगा, वो मतलब बॉडी अटकने लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कटिंग इस तरीके से करें, 2 पल्ले को उस तरफ पलट के कि दोनों हमारा कटिंग वाला पार्ट आगे के साइड आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आज उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो से समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।